Okay, so children, we are talking about partnership. पार्टनरशिप में आप देखो, एक से ज्यादा लोग तो पार्टनरशिप हम लोग बोलते हैं। अब इसके दो कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इवन एग्जाम के लिए। मान लो दो पार्टनर्स थे, ए एंड बी, दो पार्टनर्स थे, ठीक है। अब अंदर आया सी। सी के आने से, सी पार्टनरशिप में आया है, उसके आने से अब कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सी को भी देना पड़ेगा। बराबर है बात। मान लो ये लोग इक्वल पार्टनर्स थे, दैट इज 1:1, इक्वल पार्टनर्स थे। सी केम सी केम फॉर 1/3 शेयर। सी केम इन फॉर 1/3 शेयर। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जब नया न्यू पार्टनर आता है, जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है। इसको अब याद कैसे रखें, इसको याद ऐसे रखो। मान लो फैमिली में मम्मी और पापा थे, ठीक है। ऐसे ही होता है ना फैमिली में, अ कपल इज मैरिड, मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स है। नया बच्चा आया, मतलब द चाइल्ड इज बोर्न, ओल्ड पेरेंट्स विल सैक्रिफाइस देयर स्लीप। पहले बहुत घूमने जाते थे, अभी बच्चे का देख रेख करना है, नहीं इतना घूम नहीं सकते। ओके। पहले मूवीज जाते थे, थिएटर जाते थे, सब कम या बंद। तो नया बच्चा फैमिली में आता है, तो ओल्ड जो जो पेरेंट्स है वो सैक्रिफाइस करते हैं। ये लाइन यदि याद रहती है कि चलो, आई एम टॉकिंग, नया बच्चा बेटा पैदा हुआ, मान लो SON, सन। जब सन बॉर्न हुआ, तो पेरेंट्स ने सैक्रिफाइस किया क्योंकि अभी नया मेंबर है। सेम वे, जब बिजनेस में नया पार्टनर एडमिशन होके आता है, तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। सन से याद रह जाएगा। अब इसको ऐसे याद रखो, सन सैक्रिफाइस, एस फॉर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ON, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक तो सैक्रिफाइस, नया पार्टनर अंदर आता है तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। याद कैसे रखना है, SON, सन। सन बेटा पैदा होने पे ओल्ड ने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। सम्स होंगे नहीं यदि फॉर्मूला आएगा नहीं, सीधी सी बात है, तो उसको ध्यान ध्यान से रखो। अब मान लो तीन पार्टनर्स थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ABC। मान लो सी रिटायर हो गया। अब रिटायर हो या डेथ हो, हमारे तो फर्म से बाहर निकल गया ना, तो इसका जो शेयर इन प्रॉफिट है, इसका जो शेयर है, एक बार जो मान लो ये 1:1 के पार्टनर्स थे, इक्वली पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स थे, ये चला गया। अब चाहे मर के जाए, चाहे रिटायर होके जाए, चाहे किसी भी रीजन से जाए, हमारे तो फॉर्म से बाहर निकल गया, तो जो दो बचे हुए होते हैं ना पार्टनर्स, वो गेन करते हैं। तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दो फॉर्मूला अभी तक करा चुकी हूँ। सैक्रिफाइस रेशियो SON, बेटा सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है। सैक्रिफाइस कब निकालने का, जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है। गेन रेशियो कब निकालने का, जब एक पार्टनर रिटायर या डेथ होने के कारण बाहर जा रहा है। यहाँ तक अभी तक समझ में आया है तो 1 मिनट दे रही हूँ, फॉर्मूला नोटबुक में लिखो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। उसको लर्न करो, फिर मैं आगे जाऊंगी। लिखो नोटबुक में फटाफट। हो गया क्या बेटा? हाँ मैम। ओके। अब एक और बात है, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है, कॉन्सेप्ट सिखा रही हो, सम हो जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है, वो अंदर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है। तो कैपिटल बिजनेस में आती है, जब नया पार्टनर आता है वो लेके आता है। अभी हो सकता है ये ए और बी 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो जब वो 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं ए और बी,
हो सकता है उन्होंने कोई गुडविल या रेपुटेशन बनाई हो बिजनेस की, तो जो गुडविल या रेपुटेशन उन्होंने बनाई है बिजनेस की, अब सी अंदर आ रहा है, वो एंजॉय नहीं करेगा क्या? वो गुडविल वो भी तो एंजॉय करेगा ना। तो सी अंदर आ रहा है, वो गुडविल के शेयर में वो एंजॉय करने वाला है। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब तू अंदर आ रहा है तो सिर्फ कैपिटल क्यों लेके आ रहा है? हमने जो गुडविल बनाई थी, दैट इज ए और बी ने जो गुडविल बनाई थी, उसमें भी तो तू एंजॉय करेगा। तो वो गुडविल का हिस्सा 1/3 से तू भी लेके आ, या वॉट एवर शेयर ऑफ प्रॉफिट, या तो तुम कैश में वो गुडविल लेकर आ जाओ। यदि कैश में नहीं ला रहे हैं तो हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और हम एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी करेंगे कि गुडविल का पैसा इनडायरेक्ट वे में आपसे ले लेंगे। यदि आप कैश डायरेक्ट नहीं ला रहे हो तो इनडायरेक्ट। इसकी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आज सिखाऊंगी। तो पॉइंट इज, इनकमिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर should get share of capital and share of goodwill. If he is not getting goodwill in cash, we will do a adjustment entry so that जो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने बनाई है, वो गुडविल ये भी बाद में एंजॉय करने वाला है, क्योंकि अब वो भी फर्म का हिस्सा है। तो वो एंजॉय कर रहा है, तो फ्री में एंजॉय नहीं कर रहे, हम उसको इनडायरेक्ट वे में इससे इसका इस चीज का कंपनसेशन करा ले। इज दिस ओके? ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। ओके चिल्ड्रन, अब दो तरह की गुडविल है। देखो ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना, दो तरह की गुडविल मैं बोल रही हूँ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये सम करते वक्त ये कॉन्सेप्ट हमको पता होता है तो सम जल्दी होता है। एक होता है बॉट गुडविल, खरीदी हुई गुडविल, और एक होता है रेपुटेशन, अपने खुद का बनाया। दो तरह का गुडविल है। वन इज परचेज गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम सुना ही होगा ना, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? यदि गुडविल बॉट गुडविल है, दैट इज मैंने किसी से पैसे देके और वो गुडविल खरीदी है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, पैसे देके खरीदी है, बैलेंस शीट में आएगी। यदि खुद की बनाई हुई गुडविल है, आज मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं मेरी रेपुटेशन बना रही हूँ, मैंने किसी को पैसे देके मेरी गुडविल नहीं खरीदी कि ऐसा है खरीद सकती हूँ, मार्केट में पैसा देके गुडविल खरीद सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं खरीदी, मैं मेरी गुडविल खुद से बना रही हूँ, मेरा रेपुटेशन बना रही हूँ, उसका मॉनेटरी वैल्यू है, बट खुद से बनाई हुई गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आती। ये एक रूल है, अभी आगे सम करेंगे तब ये रूल काम आएगा। परचेज्ड गुडविल record in asset side balance sheet. Your own self-made goodwill is not recorded as asset in balance sheet. This is a rule. ठीक है, अब चलो सम करते हैं। ये सम और तरीके से भी किया है, लेकिन मैं एक ही फॉर्मेट फॉलो करूंगी। आप यदि स्टडी मटेरियल या कुछ देखेंगे तो उसमें एक ही एंट्री में सम को निपटा दिया, बट आई वांट टू कंसिस्टेंटली फॉलो वन सिंगल मेथड, कि ये मेथड हर एंट्री पे लगेगा। तो मैं इसीलिए इफेक्ट वही आएगा, लेकिन एक ही मेथड से सारे सम होंगे। अब देखो क्वेश्चन है, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, साथ में लिखना चाहिए क्या पढ़ा मैंने, ए बी सी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 लिखा हुआ है, तो भी मैंने साइड में लिखा है। दे एडमिट डी फॉर 1/5 शेयर, डी को बिजनेस में लाए 1/5 शेयर के लिए। तो मेरे दिमाग में विजुअलाइज करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जैसे तुमको भी सोचना है, ये पूरा वन एक पूरी रोटी है, एक पूरी रोटी है, एक पूरी रोटी। यदि नया पार्टनर को मैं 1/2 शेयर देती हूँ, हाफ, तो आधी रोटी नए पार्टनर को मैंने दे दी हाफ। यदि मैं उसको 1/3 रोटी देती हूँ, रोटी इसलिए बोल रही हूँ इजी टू विजुअलाइज, 1/3 शेयर देती हूँ, तो ये 1/3 उसका, बाकी 2/3 बचा हुआ लोगों का। यदि 1/4 दे रही हूँ बेटा, 1/4 दे रही हूँ, सोचो, सिर्फ सोचो डायग्राम से, 1/4 दे रही हूँ, तो ये वाला पोर्शन मैंने दिया है, बाकी ये 3 ओल्ड पार्टनर्स का है। यदि 1/5 दे रही हो, 1/5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यदि 1/5 दे रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ डी को 1/5 दिया है, इसको 1/5 दे रही हूँ, पीछे वालों के लिए कितना बचा? ये फुल वन में से एक हिस्सा 1/5 उसको दे दिया है,
तो पीछे वालों के लिए 4/5 बचा है। ओके, अब और विजुअलाइज कर लेते हैं 1/6। इसमें पिज्जा बन जाएगा शायद 1/6 में। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 1/6 दे रही हूँ, 1/6। तो पीछे वालों के लिए कितना बचा? 5/6। तो 1/8 दे रही हूँ, तो पीछे वालों के लिए कितना बचा? 7/8। दैट इज यदि डी 1/8 के लिए आता तो इन लोग के लिए कितना बचता? 7/8। उसमें से वो अपना हिस्सा करते रहते। तो ऐसे दिमाग में विजुअलाइज करो। कोई डायग्राम तुमको नहीं बनाना है, सिर्फ समझने के लिए मैंने तुम्हारे लिए बना के दे दिया। अब चलो, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ये 1/5 शेयर के लिए आया है, ये टोटल 1 है। तो पीछे वालों को 4/5 में ही गुजारा करना है। तो डी आया 1/5 शेयर के लिए। डी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल। लाया ना, बिजनेस में आ रहा है तो कैपिटल का पैसा तो लाना ही पड़ेगा, फ्री में क्यों लेंगे तेरे को। तो कैपिटल का पैसा लेकर आया 30,000। D brings 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill past necessary general entries। अब 10,000 वो गुडविल का भी लेकर आए। हो सकता है कि वो कैश में गुडविल नहीं लाता, तो फिर कैसे एंट्री करेंगे वो सिखाती हूँ। बट अभी तो पैसा लेकर आया है गुडविल का भी 10,000। तो एक बार बताओ, फर्म को, हम लोग फर्म है, हम लोग को कितना पैसा मिला? कैपिटल का और गुडविल का टोटल कितना पैसा मिला बताओ? 40,000 ना। 40,000 पैसा आ रहा है। कैश इज द किंग, बिजनेस में आता है, ले लो, सीधा लो। सबसे पहले एंट्री मारो, फर्स्ट एंट्री मारो पैसा लेने की। तो फर्स्ट एंट्री आप पैसा लेने की। जनरली यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश तो नहीं, बैंक से ले लो एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस में पैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया? 40,000, ले लो अंदर 40। किस रीजन से आया है? एक तो सी के कैपिटल और एक सी का प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं अब से प्रीमियम फॉर गुडविल को पीएफजी बोलूंगी, ठीक है। तो पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, याद रख लेना। तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू सी कैपिटल 30,000 और 10,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, कैश डी है। सॉरी, डी इज कैपिटल, डी टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तुम पूरा लिखना, मैं तो ऐसे पीएफजी लिख रही हूँ। टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं चलेगा क्या? टू गुडविल नहीं, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल में भी फर्क है, आगे बताऊंगी क्या है। बिगो गुडविल नहीं लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे। और यहाँ पे नरेशन आप खुद ही लिख दो, बीइंग न्यू पार्टनर डी गेटिंग मनी फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। बीइंग करके क्वेश्चन भी कॉपी कर दोगे चलेगा। अब एक बार बताओ, इतनी राम कहानी बोली कि नया पार्टनर आता है, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना। ये 1/5 के लिए आया है, तो इसके आने के कारण ए बी और सी ने कुछ तो सैक्रिफाइस किया होगा। मान रहे हो ये बात कि नहीं मान रहे हो? पहले तो ये बताओ। सैक्रिफाइस तो किया होगा ना उसने। अब एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ जिसमें तुमको बिना सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किए ही आंसर आएगा। सुनो ध्यान से, जब भी वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं और बिना कोई एडिशनल लाइन के, जब भी वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं डी कम्स इन फॉर 1/5 शेयर, चाहे 1/5, चाहे 1/4, चाहे 1/3, चाहे 1/8, चाहे 1/10, चाहे 1/19, सब 1 by समथिंग है ना। तो करके देखना कैलकुलेट मेरी क्लास के पीछे। जब भी इस तरह के रेशियो के लिए 1 by समथिंग, 2 by समथिंग, जब भी इस तरह से पार्टनर अंदर आता है ये ऐसे शेयर के साथ, ये जो ओल्ड रेशियो है ना, whatever is the old ratio by default will be the sacrifice ratio। कैलकुलेट मत करो, सेम ही आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये इस तरह से आएगा 1/5, 1/4, 2/5, 2/10, 3/10, कुछ भी होने दो ना, इस तरह से आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में।
old ratio is only the sacrifice ratio, no need to calculate. तो अभी वो तो लाया, पैसा लाया प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस पे हक किसका है? ये गुडविल किसने कमाई थी? ए ने, बी ने, सी ने। इन 3 इंसानों ने गुडविल कमाई थी, ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल कमाई थी। तो ये 10,000 जो कि डी लेकर आया है, उस पे हक है ए का, बी का, सी का। इन द सैक्रिफाइस रेशियो व्हिच आई डिड नॉट कैलकुलेट, आई गॉट इट ऑटोमेटिकली 2:2:1। तो इसका एंट्री क्या होगा? देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल को यहाँ क्रेडिट किया था, इतनी सी बात याद रखो, इसको पकड़ के वापस यहाँ डेबिट कर। सेकेंड एंट्री लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, $10,000 टू किस किस को फायदा मिलना चाहिए इसका? ए को, बी को, सी को। लिखो उनके नाम। टू एज कैपिटल, उनको फायदा कैसे देंगे? उनकी कैपिटल को क्रेडिट करके। कैपिटल जब भी बढ़ती है तो पार्टनर को फायदा होता है। टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। In which ratio? 2:2:1. That is not old ratio, sacrifice ratio. यहाँ तो ये बाई चांस सेम है। ठीक है, 2:2:1 में काटो, 10,000 को काटो। इसका जल्दी 4 4 और 2 आ रहा है। हाँ, ऐसे कर सकते ना, 2,000 2,000 1,000 5,000। 5 की बजाय मुझे 10 काटने हैं, तो 2 डबल करो 2 का, 4,000 4,000 एंड 1 का डबल 2,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी आई थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स इन, गलती मत करना, नॉट इन ओल्ड रेशियो, इन सैक्रिफाइस रेशियो तुमने बांटा। अब यदि तुम स्टडी मैट खोलोगे तो उन्होंने ये 2 एंट्री नहीं की है इस क्वेश्चन की, उन्होंने एक सिंगल एंट्री की है। देखो, यहाँ पर क्रेडिट में पीएफजी है और यहाँ पे डेबिट में पीएफजी है, कैंसिल हो ही सकता है ना 10-10। तो उन्होंने सिंगल एंट्री की है, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, टू डीज कैपिटल 30, और फिर टू ए, टू बी, टू सी 442। बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए 2 एंट्री की है, तुम हमेशा 2 करना, तुम हमेशा 2 करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, हम हमारा पैटर्न चेंज नहीं करेंगे एंट्री करने का। एक एंट्री पैसा लेने की, एक एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की, हम उसको सेट ही रखेंगे। अब यदि ये आ गया है, किसी को भी नहीं आया है, अब भी बोलो मिस थोड़ा नहीं आया, वापस बताऊं, मैं बताती हूँ। आगे हम बस मेरे वाली सैक्रिफाइस रेशियो में डाउट था कि वो जब माइनस कर रहे तो वो नहीं आ रहा है, 2/5 नहीं आ रहा है, मतलब 2/5 माइनस ये करेंगे ना अगर, क्योंकि 2/, ओरिजिनल रेशियो है ना समझो एक पार्टनर का। एक मिनट रुक जाओ, ये D 1/5 के लिए आया है, तो क्या बचा इन लोग? हाँ 4/5 बचा ना। 4/5 बचा है, इंटू 2/5 रहेगा तो सबका रेशियो आ जाएगा, इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5 इंटू 2/5, 4/5 इंटू 2/5, 4/5 इंटू 1/5, बराबर है। हाँ बराबर है। अब क्या किया आगे? आगे उनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनका न्यू रेशियो आ गया ना, तो ओल्ड माइनस न्यू किया तो कुछ आया उसमें, ये रेशियो नहीं आया इन लोग का ओरिजिनल वाला। आएगा आएगा, मैं आगे के क्वेश्चंस में ऐसे ही सामने लेके ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगी, मैंने लिखा है, मैं करवाती हूँ, आएगा अभी तेरे सामने ही आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन की ये 2 एंट्री समझ में आई क्या? बस इतना बता दो। हाँ ये तो मिस तो अगर ये कैपिटल और गुडविल अगर आ भी रहा है तो फिर उसके नेक्स्ट एंट्री में हम लोग को बांटना ही है ना। हाँ, बात नहीं है, क्योंकि गुडविल पे इतनी ज्यादती मत करो ओल्ड पार्टनर्स के साथ। गुडविल उनकी कमाई हुई है, ये नया 10 साल बाद आएगा और बोलेगा गुडविल में भी हिस्सा, तो भाई अभी तो इन लोग को बेचारों को बेनिफिट दे, एबीसी को, ये 10 साल से मेहनत करके गुडविल कमाए, तो उनका कैपिटल अभी क्रेडिट करो। एंड दिस इज वेरी मच जेन्युइन एंड लॉजिकल कि अभी उनको देना चाहिए, बराबर है। एम आई डन विद द फर्स्ट? कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन? यस मिस। Yes, miss.
क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C are partners in proportion 3/6, 2/6, 1/6. तो सबका नीचे 6 है ना, लिखने दो ना मुझे, A, B, C 3:2:1. D is admitted for 1/6 share. D अंदर आया 1/6 के लिए, अपने आप मेरा तो दिमाग चलने लग गया। D 1/6 के लिए है, बचे हुए लोगों के लिए 5/6 ही बचा है, अपने आप सोचा मैंने, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी देखो तुम्हारे सामने कैलकुलेट करती हूँ, कहीं मिस्टेक हो वहीं रोको ना, अपने को काम भाई है। तो लेट द टोटल शेयर बी 1, टोटल 1 जाने दो, ठीक है। D इज इक्वल टू, D का शेयर कितना है 1/6, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग 5/6। यहां तक किसी को कुछ तकलीफ है तो बोलो। रिमेनिंग 5/6 कैसे हुआ, 1 - 1/6 इज 5/6, ठीक है। यहां तक चिल्ड्रन, am I going fast? No, ma'am. You are understanding, right? ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं ए शेयर। ए का शेयर कितना होगा, अब जो बच्चा है 5/6, देखो नया नया छोटा बच्चा 1/6 लेके बैठ गया है। अब माता पिता तो बचे हुए में से ही लेंगे ना, जो ओल्ड है उन्हीं में से। वो इवन घर में भी देखो ना यार, एक रोटी का एक टुकड़ा जो पहले बच्चे को चाहिए उसको दे देते, वो तो नया बच्चा है। जो बचेगा उसमें से ही हम लोग लेंगे। तो ए का शेयर जो बचा हुआ 5/6 है, उसका हिंदी में जब भी बोलो ना, 5/6 का क्या, 3, 4, 5, 6, 5/6 का 3/6, क्योंकि ये 3 था पहले, तो यही था ना इसका 3/6, तो 5/6 का 3/6। अब एक और टिप देती हूँ, जब तुम्हारा दिमाग ऐसे बोल रहा है 5/6 का 3/6, जो हम हिंदी में 5/6 का 3/6 बोल रहे ना, का मतलब मल्टीप्लाई, 5/6 का 3/6 ए को देना है, का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 5/6 का 3/6 निकालो, वो ए का शेयर है। बी शेयर बचा था 5/6, उसका 2/6। सी शेयर निकालो 5/6 का 1/6, और डी तो लेके ही बैठा है ना, डी ने तो अपना हिस्सा पहले ले लिया, छोटा बेबी है उसको तो पहले देना पड़ेगा। 1/6 निकालो कितना होता है, 5×3 = 15, 36, 5×2 = 10, 36, 5×1 = 5, 36। अब सबका डिनोमिनेटर 36 है, इसका भी 36 लेके आओ ना, इंटू 6 ऊपर नीचे इंटू 6, 6/36। न्यू PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ABCD 15:10:5:6। अंडरस्टूड और नॉट? Understood. हाँ मैं समझा। मैं सो सैक्रिफाइस रेशियो वाला बताओ ना इसमें अभी हाँ समझो। मेरे क्वेश्चन तो आने दे, एक 10 मिनट रुकना, तू 4 लोगों को समझा देगा, मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, R and S share profits in the ratio 7:5। सी चिल्ड्रन, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, फिर भी मैं वापस लिखती हूँ साइड में। जब हम हाथ से लिखते हैं ना, वो यहाँ रजिस्टर हो जाता है, गलती नहीं करूंगी मैं, तुमको भी लिखना है। They admit G for 1/6 share, which he acquires equally from R and S। मतलब ये जो 1/6 है ना, he acquires equally from R and S। अब कैलकुलेट न्यू PSR। क्वेश्चन समझ में आया क्या? जी ने 1/6 लिया है, मतलब यदि जी 1/6 ले रहा है तो रिमेनिंग कितना है, डायग्राम बना के बताऊं?
ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट है। जी 1/6 लेके गया, रिमेनिंग कितना है 1 2 3 4 5, 5/6 इज रिमेनिंग। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? हाँ मैम। यस मिस। रिमेनिंग इज 5/6, रिमेनिंग इज 5/6। ठीक है, अब 1/6 जो है क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, दे एडमिट जी फॉर 1/6 शेयर which he acquires equally from RNS, which he acquires equally from RNS। तो 1/6 का भी आधा आर ने दिया, का भी आधा आर ने दिया। जब आधा आधा की बात होती है ना, देखो अगेन थर्ड टिप ऑफ द डे, हाफ हाफ की बात हो रही है ऑफ द रेशियो। तो 1/6 का आधा आर ने दिया, 1/6 का आधा एस ने दिया। तो आधा जब न्यूमरेटर की बात हो रही होती है, डिनोमिनेटर को डबल करो, सीधा आंसर निकलेगा। दैट इज मैं बोलूं 1/12 आर ने दिया, 1/12 एस ने दिया। 1/6 का भी आधा आधा करना है, तो 1/12 1/12 कैसे किया मैंने? नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको इंटू 2 करो, क्योंकि मुझे आधा आधा करना था। ये लॉजिक समझ रहा है कि नहीं आई डोंट नो। समझ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं समझ रहा है तो ना बोलो। हाँ मैम। ठीक है, तो अभी देखो ए का हिस्सा कितना था? डू यू अग्री दैट 7 + 5 7/12 था, हाँ या ना? हाँ। बी का हिस्सा 5/12। अब इसने कितना दिया? जी को तो 1/6 देना ही है जिसका आधा आर ने दिया, जी को तो 1/6 देना ही है जिसका आधा एस ने दिया। तो मतलब आर ने कितना दिया? अपना 1/12 दे दिया। बी ने कितना दिया? खुद से निकाल के 1/12 दे दिया। मेरे में से निकाल के 1/12 दे रही हूँ, प्लस करूं माइनस करूं मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं, क्या करूं तुम बताओ? माइनस करोगे ना मिस 1/12 दोनों से? एकदम सही। मेरे में से निकाल के दे रही हूँ तो माइनस ही करना पड़ेगा ना। 1/12 माइनस करो 1/12। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 7/12 माइनस 1/12 6/12, 5/12 माइनस 1/12 4/12। एंड जी कितने के लिए आया है? 1/6 अपना तो ये लेके बैठा है ना, डिनोमिनेटर 12 करो ना। तो डिनोमिनेटर 12 करने के लिए इंटू 2 इंटू 2, 2/12। ऐसा कुछ आ सकता है, हाँ छोटा सा क्वेश्चन तो बनता ही है ना। तो अभी आर एस जी 6:4:2 कटता है ना, ये 2 की टेबल में तीन आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये इनका न्यू पीएसआर हो गया। और एक और बात बोल रही हूँ, एक बार मेरे साथ कर रहे हो, एक बार आपको क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, खुद से करना है, रिकॉर्डिंग देखना ही है, उसको वहां पे पॉज करना है, खुद से सम करना है। ठीक है, तब वो पक्का होगा, एक हिट में नहीं होगा। You have to see this video which I will give you after the class and you have to revise it। चलो ये हुआ, उसके बाद आगे जा सकती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2। A B लिखना ही पड़ेगा, कितना भी वो दे दे तुम अपने हाथ से लिखो। ठीक है, A a new partner C is admitted। ठीक है, ले लो। A surrenders 1/5 share of his profit in favor of C। A ने अपना 1/5 शेयर इसके फेवर में सरेंडर किया। And B surrendered 2/5 share of his profit in favor of C। B ने अपना 2/5 शेयर इसके फेवर में सरेंडर किया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने डायग्राम बना के कुछ कुछ दिखाया। ए ने अपना 1/5 दिया, बी ने अपना 2/5 दिया, सी का न्यू, इन लोग का न्यू पीएसआर निकालना है। तो अब मुझे एक बात बताओ,
ए का खुद का हिस्सा कितना था 3/5 3 + 2 5 ना। ए का 3/5 बी का 2/5 यहाँ तक ठीक है बोलो ना। Yes, हाँ miss. मिस। ओके तो अब ए ने कितना दिया अपना खुद का 1/5 दे दिया। वर्ड आया का वर्ड आते ही क्या करते हैं मल्टीप्लाई है ना। तो 3/5 में से उसने कितना दिया 3/5 में से कुछ दिया है 3/5 में से कुछ देना है तो 3/5 में से माइनस करो कितना माइनस करो 3/5 का 1। उसके बाद बी ने कितना दिया बी का खुद का कितना था 2/5 2/5 में से उसने कुछ दिया है में से कुछ दिया है मतलब माइनस करो कितना 2/5 का 2/5 2/5 का 2/5 दिया ना इसको तो 2/5 का 2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। हाँ मिस आया। तो ये 3 1 3 हुआ और 5 5 25 हुआ ठीक है 2 2 4 हुआ 5 5 25 हुआ मतलब 3/5 माइनस 3/25 करो 3/5 माइनस 3/25 एलसीएम निकालो 25. 5 5 25 5 3 15 25 1 1 3 3 and 12/25 इसको करो 2/5 minus 4/25 LCM 25 5 5 25 5 2 10 25 1 1 4 4 6/25 तो 12/25 और 6/25 यहाँ तक ठीक है। Yes, miss. ठीक है अब सी को कितना मिल रहा है एक तो 3/25 यहाँ से मिला और एक 4/25 यहाँ से मिला तो सी को मिल रहा है 3/25 प्लस 4/25 डिनोमिनेटर सेम नो नीड टू कैलकुलेट 4 + 3 7/25 सी को मिला ठीक है। तो अभी ए का हमारा कितना है 12/25 बी का कितना है 6/25 सी का कितना है 7/25 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 12:6:7 is it okay children हाँ मिस आया। okay rejoin in 2 minutes please